हेलो स्टूडेंट्स। और आज के हम लेक्चर में देखेंगे BRS मीन्स बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। क्या होता है ये देखो। स्टार्ट करते हैं। देखो, BRS मीन्स बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय कस्टमर टू ascertain और reconcile the balance of cash and balance of पासबुक। मीन्स क्या हुआ देखो। क्या होता है क्या होता है हम कैश बुक बनाते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, हमने कैश बुक प्रिपेयर किया। ठीक है, कैश बुक हमने प्रिपेयर किया। ठीक है, ये हमारा कैश बुक प्रिपेयर हो रहा था। हमने एंट्री की। ठीक है, और ऑन द सेम सेंस बैंक से हमारी ट्रांजैक्शन होती है। ठीक है, तो क्या होता है देखो, बैंक भी एक बुक बनाता है। ठीक है, अपने पास क्या बोलते हैं उसको, पासबुक। ओके, इट मीन इट मीन क्या, हम कैश बुक बनाते हैं और बैंक क्या बनाता है, हमारे बिहाफ में पासबुक बनाता है। ठीक है, तो क्या होता है देखो, कई कई बार ना, जब हम सब ट्रांजैक्शन पास करते हैं ना, तो कुछ तो भी हमारा बैलेंस आता है। और सेम सेंस में बैंक भी एंट्री ट्रांजैक्शन पास करते रहता है, ट्रांजैक्शन जितनी भी हुई। बट क्या होता है, एक टाइम पे ना क्या होता है, सपोज हमारा 1000 बैलेंस शो कर रहा है और उसी में पासबुक का 9000 शो कर रहा है। ठीक है, मतलब आप देख रहे हो 8000 रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा है। 8000 रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा है। तो यही डिफरेंस को हम पता लगाते हैं किसके थ्रू, बीआरएस के थ्रू। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। हम यही करते हैं, हम ट्रांजैक्शन को चेक करते हैं कि हमने क्या गलती की या बैंक ने क्या गलती की, और फिर उस गलती को हम सुधारते हैं। इसी को हम बोलते हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलो देखो अब क्या होता है। हमने देखा कि बीआरएस क्या होता है। ठीक है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है। ठीक है, अब ये डिफरेंस भैया आता क्यों है, कॉज बता दो। ठीक है, देखो, कॉजेस ऑफ डिफरेंस क्यों होता है। पहला कॉज लिख लो, एरर हो जाता है हमारे से। कभी बैंक से एरर हो गया या हमारे से एरर हो गया। और एरर कोई भी काइंड का हो सकता है ना, कोई भी अमाउंट से रिलेटेड हो सकता है और एनीथिंग और कुछ भी, है ना। और क्या होता है, ट्रांजेक्शन। कई कई बार क्या होता है देखो, बैंक सपोज बैंक अब हमारे भी हाथ में बहुत सारे काम करता है, जैसे किसी को पेमेंट करना। ठीक है, और क्या बोलते हैं, हमारे भी हाथ में स्टेटमेंट वगैरह जो प्रिपेयर करता है। ठीक है, अब सपोज बैंक ना कुछ चार्ज कर लेता है। ठीक है, बैंक के भी अपने कुछ चार्जेस होते हैं, वो चार्ज करा हमारे अकाउंट में, और इसका जो स्टेटमेंट है हमें पता ही नहीं है। हमें पता ही नहीं है कि क्या स्टेटमेंट है। ठीक है, और बैंक ने तो हमारे अकाउंट से क्या कर दिया होगा, माइनस कर दिया होगा। लेकिन हमने तो माइनस ही नहीं किया, हमने माइनस नहीं किया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, है ना। समझे ना डिफरेंस क्यों क्यों हो रहा है। और एक और देख लो, टाइमिंग एरर होता है सबसे बड़ा। टाइमिंग एरर कैसे देखो, टाइमिंग एरर कैसे होता है। अगर कोई चेक है, ठीक है, कोई चेक अगर कस्टमर डिपॉजिट कर देता है बैंक में, तो देखो
हमारा बैंक की तरफ से पासबुक तो इंक्रीज हो गया होगा, ठीक है, पासबुक तो बढ़ गया होगा, बैंक में डिपॉजिट करेगा तो बैंक का जो स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहा है उसमें तो वो इंक्रीज कर देगा हमारे अकाउंट को। लेकिन एक बात बताओ, हमें कैसे पता चलेगा? हम तो नन्हे मुन्ने, हमें तो कोई स्टेटमेंट दिया ही नहीं गया और ना कस्टमर ने बताया, तो हमारा बैलेंस तो सेम रहेगा ना उस टाइम पे। ये एक डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है? या तो उनने ड्रॉन कर लिया चेक, मतलब ये है कि हमने तो क्या किया, हमने चेक ड्रॉ करके दे दिया कस्टमर को, हम अपने अकाउंट से, मतलब हम कैश बुक प्रिपेयर करें, हम कैश बुक से तो माइनस कर लिए हैं लेकिन पासबुक में माइनस नहीं हुआ है, तो ये भी एक डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग ने क्या क्या देखा, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट क्या होता है, ठीक है, बैंक कैश बुक कौन बनाता है, पासबुक कौन बनाता है, ठीक है। कुछ कॉजेस देख ले, 3 कॉजेस हम देख ले, कॉजेस और हो सकते हैं बट देखो मोस्टली तो यही है ना, ठीक है। ये हो गया। अब देखो मेथड, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का मेथड देख लो। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ, आप ना बैलेंस मेथड से बना सकते हो या प्लस माइनस मेथड, ठीक है। देखो बैलेंस मेथड में क्या होता है, बैलेंस मेथड में आप ना अकाउंट को टैली करते हुए जाते हो। देखो फॉर्मेट आप देख लो पहले, प्लस टाइम माइनस आइटम, ठीक है। देखो बैलेंस मेथड से आप ऐसे बना सकते हो, देखो सपोज मैं आपको पूरा बताऊंगा, पहले आप फॉर्मेट बस देख लो क्या होता है। सबसे पहले कुछ बैलेंस कुछ तो भी होगा, ठीक है। बैलेंस एज पर पासबुक या फिर कैश बुक, जो क्वेश्चन दिया रहेगा आपको वहां से स्टार्ट करना पड़ेगा, और वो कैसे दिया रहेगा सब बताऊंगा। कुछ तो भी एक्स अमाउंट रहा होगा, पासबुक बोले हैं ना तो क्रेडिट होगा, ठीक है। चेक रिलेटेड ट्रांजेक्शन होगा, या तो वो प्लस आइटम होगा या तो माइनस में होगा, ठीक है। और अगर आप पासबुक से स्टार्ट कर रहे हो तो आपको ख़त्म कहाँ पर करना पड़ेगा पता है? कैश बुक से, मतलब आप पासबुक से कैश बुक टैली कर रहे हो, ठीक है। समझे ना क्या होगा? प्लस माइनस अगर आप कर रहे हो, ठीक है, अरे सॉरी सॉरी, ये प्लस माइनस वाला आइटम हो गया, मैं इसको समझ रहा था, ठीक है। आपको बैलेंस वाला आइटम बता देता हूँ अब। बैलेंस वाला यहाँ देख लेते हैं, ठीक है। सेम बनेगा, देखो हम्म वही स्टार्ट करना है वैसे ही, या तो पासबुक से आप स्टार्ट करोगे या तो कैश बुक से करोगे, ठीक है। अमाउंट लिख दिए। सबसे पहले आपको यहाँ पर ऐड का आइटम लिख लेना है, जिसको आप ऐड करोगे, और यहाँ लेस का आइटम लिख लेना है। कुछ तो भी चेक रिलेटेड होगा,
यहाँ पर कुछ चार्जेस वगैरह आ जाए, जैसा भी जो भी क्वेश्चन होगा पूरा देखेंगे हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो, ठीक है। और ये देखो आपको मैं दोनों फॉर्मेट बता दिया, ठीक है, कॉजेस बता दिया क्यों होता है, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट क्या होता है। देखो फ्रेंड्स, अकाउंट्स है, ठीक है, आपको थ्योरी से ज़्यादा आपको प्रैक्टिकल अप्रोच से पढ़ना होगा। अब आप मेरे को एक बात बताओ, अकाउंट्स आप बोलोगे भैया बुक में तो इतनी मोटी मोटी बुकें दी है, ठीक है, इसमें इतने सारे थ्योरी दिए हैं। बेटा जो मैं बता रहा हूँ ना वही सब चीज़ दिया है, लेकिन अब ये है कि मैं आपको सब चीज़ एकदम क्लियर करके बता रहा हूँ तो आपको ये कठिन नहीं लग रहा है, लेकिन आप वहाँ से देखोगे तो आपको हार्ड लग रहा है, ठीक है। यही सब चीज़ दिया है पूरे बुक में, है ना। और बिलीव मी, आप अकाउंट्स पेपर दे रहे हो, आपको चाहिए प्रैक्टिस। आप थ्योरी तो आएगा ही आएगा, पर आपको आप सोचो ना भाई, 80 मार्क्स का पेपर है, 80 मार्क्स में सपोज 50 से 65 70 मार्क्स तक या 60 मार्क्स तक आपके तो पूरे प्रैक्टिकल क्वेश्चन रहेंगे ना। हाँ, तो अप्रोच को समझो कि कैसे जाना है पढ़ने के लिए, ठीक है। इसका मतलब हम थ्योरी छोड़ दे भैया, नहीं, थ्योरी भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैं जो बता दिया ये आप अगर समझ लिए तो आपको थ्योरी को एक्स्ट्रा कुछ आपको एफर्ट डालना ही नहीं पड़ेगा ना। तो चलो मूव ऑन करते हैं आगे। अब देखो एक कॉन्सेप्ट और होता है इसमें, क्या पता है, एडजस्टेड कैश बुक। एडजस्टेड कैश बुक देखो, अब मैं तुम लोग को बता देता हूँ एडजस्टेड कैश बुक में क्या होगा। सेम सेम क्या सेम, जैसे हमने कैश बुक सीखा था ना बनाने, सेम वैसी आप कैश बुक प्रिपेयर करोगे, ठीक है। और और क्या करोगे पता है, सेम आप वैसी कैश बुक प्रिपेयर करोगे, और जो गलती हुई है ना उस गलती को सुधार के आप कैश बुक में लिख दोगे। मतलब ये समझो कि ये हुआ कैसे, अब मैं पूरा आपको प्रोसेस बताता हूँ क्यों हुआ। देखो पहले जब अगर कैश बुक प्रिपेयर हुई होगी, ठीक है, तो उसमें कुछ गलती हो गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन कई कई बार क्या बोलता है, आप डायरेक्ट ना स्टेटमेंट में ही उसको क्लियर कर दो, स्टेटमेंट में ही क्लियर कर दो, ठीक है, डायरेक्टली आप स्टेटमेंट में ही क्लियर कर दो, ये बोलता है कई कई बार क्वेश्चन। और क्वेश्चन और क्या बोलता है, जैसे कैश बुक है ना, कैश बुक रहता है, ठीक है। देखो वो क्या बोलता है, आपको ना स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है, स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है, पर आप क्या करो, आप ना एडजस्टेड कैश बुक में डालो। मतलब जो आप कैश बुक पहले बनाए होंगे उसी का आपको आपको क्या करना, अभी जो गलती हुई है ना कैश बुक की उसको सही करके आपको न्यू कैश बुक बनाना है, उसको हम क्या बोलते हैं, एडजस्टेड कैश बुक। आई होप क्लियर हुआ होगा आप लोगों को, ठीक है। इनडायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं, हम करेक्ट ही कर रहे हैं हर चीज को, बट क्या बोल रहे हैं देखो, हर अब देखो ट्रांजैक्शन है, ठीक है, ट्रांजैक्शन बहुत सारी होती है, ठीक है। अब आपको एडजस्टेड कैश बुक में वही ट्रांजैक्शन को लेके जाना है, वही ट्रांजैक्शन को लेके जाना है जो ट्रांजैक्शन आप जो हम लोग जो कैश बुक में एंट्री करते हैं ना, आपको सिर्फ वही ट्रांजैक्शन को एडजस्टेड कैश बुक में लेके जाके क्लियर करना है। हाँ, जो अनरिलेटेड है, जो रिलेटेड ही नहीं है, ठीक, उसको आपको डायरेक्ट स्टेटमेंट में लिख के उसको सही करना होगा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो बच्चा पार्टी, आपको मैं देखो पूरा बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट से आप इतना डरते थे, मैं आपको एक शॉर्ट में क्लियर कर दिया क्या होता है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, कॉजेस क्या है, ठीक है, मेथड बता दिया कैसे करना है। और हाँ, आप इसकी अगली वाली वीडियो जरूर देखना, उसमें आप एक क्वेश्चन करोगे ना कॉन्सेप्चुअल वाले, आपको पूरे क्लियर हो जाएंगे। भैया हमको समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन ने बोलता है चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक डायरेक्टली, ऐसा कुछ कुछ तो भी बोलता है। तो देखो एक चीज क्लियर समझ लो, फॉर्मूला, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन ही हमारे भगवान है, तो क्वेश्चन जैसा बोलेगा हमको वैसा करना होगा, हम अपना ओपिनियन ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। तो देखो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, क्या आप ना ये सर ये बताए, हमारे स्कूल वाले सर ये बताए हैं, कोचिंग में हम ये पढ़ रहे हैं, हम ये पढ़ रहे हैं। देखो बच्चा पार्टी, आपको
ये फोकस नहीं करना है कि वो क्या बताया वो क्या बताया, आपको फोकस करना है कि मेरे को क्या, मैं कौन से मेथड से जाऊं कि मेरे को क्वेश्चन करना चाहिए। क्योंकि देखो पेपर तो क्रैक आपको करना है, वहां पर ना आपके सर बैठेंगे साथ में, ना मैं बैठूंगा आपके साथ में, ना आपके कोई ट्यूटर जो होंगे वो बैठेंगे। ठीक है, तो आपको जो फॉर्मूला अच्छा लगता है आप उससे जाइए। दो फॉर्मूले हैं, ठीक है, बैलेंस है और अपना क्या था, एक प्लस माइनस वाला है। ठीक है, तो देखो मैं बता देता हूँ कि आप कैसे सॉल्व करे करो। कई कई बार क्वेश्चन मैंने क्या बोल देता है पता है, देखो चेक इनटू बैंक। ठीक है, आप ना सबसे पहले देखो क्या चेक करो पता है फॉर्मूले में। सबसे पहले देखो आप क्या चेक करोगे, आपकी डेट क्या है। हर स्टेटमेंट ना, अभी आपके जो क्वेश्चन में है ना 1 मंथ का बोलता है। अगर देखो सपोज 30 सितंबर है, ठीक है, आपने क्या किया है, देखो क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन ने बोला है आप 30 सितंबर तक का बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बना के दो। ठीक है, अब देखो सपोज देखो क्या हुआ होगा, 1 तारीख से लेके 30 सितंबर तक कुछ तो भी यहाँ ना एरर हुआ होगा इतने में। ठीक है, अब ये एरर को आपको सही करना है, ये एरर को आपको सही करना है। अब समझना, अब समझना मुद्दे का बात है। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऐसा बोला ना, ठीक है, कोई भी एंट्री हो ना, आप सबसे पहले चेक करना वो जो भी है ट्रांजैक्शन है वो इसके बीच हुआ है, इसके बीच हुआ है तब तो हम स्टेटमेंट में लिख के उसको करेक्ट करेंगे। ठीक है, अगर बोल दिया कि आपने चेक डिपॉजिटेड करा है बैंक में, कब करा है, 5 अक्टूबर को। अब मेरे को एक बात बताओ, आप तो भाई 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक बना रहे हो। अरे भाई वो चेक डिपॉजिट भी हुआ है तो 5 अक्टूबर को हुआ है, तो हमारा स्टेटमेंट को क्या फर्क पड़ेगा। हाँ, हमारे स्टेटमेंट को कोई उससे फर्क नहीं पड़ेगा। समझे ना क्या हो रहा है। तो आप सबसे पहले चेक करो कि डेट कौन सी बनाने बोल रहा है, उसके बाद आप जो एंट्री करोगे ना उससे पूरा आपका ना फोकस होना चाहिए कि वो डेट के अबव जाके बात कर रहा है कि डेट के अंदर में बात कर रहा है। ठीक है, इसके बाद आप क्या करोगे, आप एक एक एंट्री को रीड करोगे और आप ओपिनियन चेक करोगे। ओपिनियन चेक करोगे इन द सेंस मतलब क्या, देखो प्रीवियस लेक्चर में तुम लोग कैश बुक तो एकदम धमाकेदार से बना चुके हो, है ना। आप सबसे पहले चेक करोगे, आप ना अगर प्लस माइनस से जा रहे हो या किसी आप कोई भी मेथड से जाओ, आपको ये तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, आप कैश बुक को नोटिस कर रहे हो या पासबुक को, जब भी आप बीआरएस बनाओगे ना आपको दोनों में से किसी एक ओपिनियन के साथ चलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप सेकंड मेथड में याद रखना। देखो सबसे पहले डेट चेक करना, उसके बाद हमको देखना है कि हम पासबुक को ध्यान रखें कि कैश बुक को, आप दोनों को मतलब ये है कि क्वेश्चन बोल रहा है आप कैश बुक में डिपॉजिट कर दिए हो, ठीक है, पासबुक में नहीं करे हो, तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली पासबुक में एंट्री कर देंगे। ठीक है, पासबुक में कैसे एंट्री करेंगे, क्वेश्चन में जब करेंगे ना तो आपको मैं पूरा बता दूंगा। ठीक है, अभी आप समझ लो कि कैसे कैसे करना है। ठीक है, क्वेश्चन बोला हमने पासबुक में एंट्री नहीं किया, कैश बुक में एंट्री कर दिया है। ठीक है, लेकिन पासबुक में तो नहीं हुई तो पासबुक में भी एंट्री कर देंगे। समझे ना क्या हो रहा है। तो बच्चा पालती आज के लिए हमारे बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में इतना ही। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि इसका फंडा क्या है, कि ये होता क्या है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, हम बनाते क्यों हैं, टैली करने के लिए बनाते हैं। ठीक है, कॉजेस हो गए आपके, मेथड देख लिए क्यों होता है, मेथड कैसे कैसे जाना है हमको करने के लिए, सब देख लिए हम लोग। इतना ही है बच्चे लोग। ठीक है, और आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ फ्रेंड के साथ आप शेयर करना, और इसकी नेक्स्ट वाली वीडियो में ना आपको मैं गारंटी देता हूँ, अगर आपने वो लेक्चर देख लिया ना, ट्रस्ट मी, आप बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट कभी नहीं भूलोगे, 1 शॉट में क्लियर होगा। और ये तो कॉन्सेप्ट लेक्चर था, 1 शॉट में मैं इसीलिए बनाता हूँ सब लेक्चर को, क्योंकि एक बात बताओ, कुछ भी चीज़ पढ़ना है तो हम आधा दूरा नॉलेज लेके जाके करना कुछ नहीं होता। ठीक है,
हमेशा गड़बड़ होता है, इसलिए नॉलेज लो तो पूरा ले लो। इसलिए ना मैं क्या करता हूँ, बड़ी वीडियो भले हो जाती है लेकिन मैं शॉर्ट शॉर्ट में इसलिए नहीं बनाता, क्योंकि एक शॉर्ट में क्या है, बच्चा जब लिंकअप में रहता है ना तो पूरी लेक्चर क्लियर हो जाती है। ठीक है, तो तब तक के लिए फ्रेंड्स, अब तक के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हमारे, जो कि बेस्ड होगा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग से रिलेटेड होगा, जो कि आप पक्का देखना प्लीज़, आपको क्लियर हो जाएगा बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।